हम अगर टोकन रिंग के एक्सेस मैकेनिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं, सो दैट इज अ वेरी सिंपल टोकन passing mechanism. And to understand how this token basically works, we must see on a network which is connected in a ring fashion. Let's say if we are having, I am taking a very simple example. हम यहाँ पे एक छोटा नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं और उसमें इस तरीके से कुछ स्टेशंस कनेक्टेड हैं एक रिंग फैशन में. टोकन के बारे में बात करें तो टोकन एक बेसिकली 3 बाइट का एक स्मॉल फ्रेम है जो कि इस पूरे नेटवर्क पे सर्कुलेट होता रहता है. हम स्टेशंस को कुछ नाम दे देते हैं ABCDEFG. दीज आर ऑल नेटवर्क जिसके सबके NICs जो हैं. NIC क्या है? NIC एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कि उसका फिजिकल एड्रेस कंटेन करता है. साथ ही साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से उसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक 3 बाइट टोकन जो है पूरा सर्कुलेट होगा और जिस किसी को भी डेटा भेजना होगा वो उसको ग्रैब करेगा और फिर उसके बाद अपनी डेटा फ्रेम सेंड करेगा. लेट्स से बी हैज सम डेटा फॉर जी. जी को डेटा भेजना चाहिए. अब इसके पास मान लेते हैं कि टोकन अभी नहीं आया है, इट इज वेटिंग फॉर इट्स टर्न. और जब इसके पास अगर मान लेते हैं टोकन आ जाता है, ये टोकन जब जैसे ही इसके पास रिसीव होता है, सो यहां पर क्या होगा कि टोकन रिसीव होते से ही वो उसको ग्रैब कर लेगा और उसमें अपने NIC में एक इंफॉर्मेशन क्या तरीके की कि मैंने टोकन ग्रैब कर लिया है, मैंने एक डेटा फ्रेम सेंड किए है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक कोई पर्टिकुलर बिट NIC में सेट कर देगा. एंड जस्ट टू रिमाइंड इटसेल्फ दैट आई हैव सेंट अ फ्रेम, क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है, वो कैसे अभी हम देखेंगे. लेकिन जैसे ही उसको टोकन मिला वो एक डेटा फ्रेम जनरेट करेगा. उसका एक पर्टिकुलर फ्रेम फॉर्मेट होगा, उस फ्रेम के थ्रू वो डेटा जो है उसमें फिल करेगा आगे पीछे की सारी इंफॉर्मेशन. जैसे कि क्योंकि बी को डेटा भेजना है जी को, तो वो अपना एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, जी का एड्रेस, ये दोनों इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ किस तरीके की फ्रेम है, डेटा फ्रेम, ये इंफॉर्मेशन उसमें रखेगा. और फिर कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि फ्रेम स्टेटस या कंट्रोल फ्रेम जिसे कह सकते हैं कि कंट्रोल से रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन, चेकसम, स्टार्ट लिमिटर, डीलिमिटर, ये दोनों चीजें जो एंड और स्टार्ट दोनों लगाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये प्लेस करेगा और एक डेटा फ्रेम जनरेट करेगा और भेजेगा. अब हम भेज सकते हैं कि ये बी जी के काफी क्लोज है, सो इट कैन डायरेक्टली सेंड थ्रू A टू जी. बट दिस इज नॉट द केस. whenever we are talking about a token ring, it is it is always unidirectional. और ये एक sequential manner में चलता है. ये ऐसा नहीं है कि हमको किधर से भी किधर भेज सकते हैं. No, it is not possible. क्योंकि ये एक unidirectional stage पे चलता है. So every station, जो कि हम पहले भी बात कर चुके कि हर स्टेशन अपना और अपने आगे और अपने पीछे वाले का एड्रेस जानता है. सो ये पीछे से कम्युनिकेट तभी कर सकता है जब पीछे वाला इसे कोई डेटा फ्रेम भेजे. इट कैन नॉट गो बैक, इट कैन गो फर्दर ओनली. ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है. सो दैट्स व्हाई दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो की वजह से जो डेटा फ्रेम यहां जनरेट होगी, दैट डेटा फ्रेम विल मूव फ्रॉम B टू C. B से कहाँ जाएगा? C पे जाएगा. एंड व्हाट द C, D, E, what they all will do, they will check the destination address, not the data. They will receive whole frame but check the destination address. If the destination address उनका है तब तो फ्रेम एक्सेप्टेड है, नहीं तो हमें कहाँ भेजनी है? उस डायरेक्शन में भेजनी है. क्योंकि C भी B को बैकवर्ड डेटा भेज नहीं सकता क्योंकि रिंग यूनिडायरेक्शनल है. C को उसे आगे ही बढ़ाना है एज इट रीचेस टू D. डेटा फ्रेम D के लिए डिस्टाइन नहीं है, बनी नहीं है, वो E को भेजेगा. E से वो कहाँ जाएगी? F, और लास्टली इट विल रीच टू G. जब G अपना डेटा यहाँ पर देखेगा, क्योंकि उसका एड्रेस लिखा हुआ है, सो इट विल एक्सेप्ट द फ्रेम. वंस इट विल एक्सेप्ट द फ्रेम, व्हाट इट विल डू, इट विल नॉट कंप्लीटली इलिमिनेट द डेटा. वो क्या करेगा? ओनली कॉपी, सिर्फ कॉपी करेगा. वो डेटा को कॉपी करेगा और इस जो स्टेटस वाली फील्ड होती है जो कि फ्रेम के अंदर होगी,
वो स्टेटस वाली या कंट्रोल फील्ड में, दोनों में से किसी भी फील्ड को कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर बिट्स जो है वो क्या करेगा, सेट कर देगा। वो सेट करना बहुत जरूरी है। ये क्या इंडिकेट करेगा ये सेट बिट, ये जब इसके कंट्रोल फ्रेम में यहां पर सेट होगा तो दोज बिट विल स्पेसिफाई, पहली बात कि भाई हमारे पास तो हमने कॉपी कर लिया है ये एड्रेस, और हमारे पास फ्रेम क्या थी, सक्सेसफुली रिसीव हुई थी, तो फ्रेम रिसीव्ड एंड कॉपीड, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमने इससे, इस स्टेटस से इंडिकेट कर दी कि फ्रेम रिसीव हो गई और कॉपी हो गई। बट फ्रेम में डेटा अभी भी है, ये स्टिल एक डेटा फ्रेम ही है। अब क्या होना है, अब यहां से क्या हो गया कि हमने तो अपना डेटा ले लिया, अब इस डेटा फ्रेम को हम आगे फिर फर्दर भेज देते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल है, तो जी ने ए को भेजा, ए ने देखा कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस जी है, तो उसे तो आगे ही भेजना है, उसने आगे भेजी। सारा काम किसको करना है, अब बी को करना है, बिकॉज बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोकन जनरेशन। मैंने ग्रैब किया था टोकन, किसने ग्रैब किया था, बी ने ग्रैब किया था, तो अब बी को ही उसको रिलिंक्विश करना है, छोड़ देना है। छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इट विल चेक, जो कि उसका अपना खुद का एड्रेस है सोर्स एड्रेस में, तो उसे पता चल गया कि भाई मैंने भेजी थी डेटा फ्रेम, मैंने एक बिट एनआईसी में सेट कर रखी है। सबसे पहले तो इस सेट बिट को वो रीसेट करेगा, क्यों, क्योंकि अब भाई मेरी डेटा फ्रेम वापस आ गई है। साथ ही साथ अब वो क्या करेगा, इन सेट बिट्स को जो कंट्रोल या स्टेटस में या स्टेटस फील्ड में जो है वो सेट जो है बिट्स उनको देखेगा, उससे पता चल जाएगा कि भाई मेरी फ्रेम जी तक पहुंच गई और जी ने उसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, तो पहुंच भी गई और कॉपी भी हो गई। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बी इज टू एलिमिनेट, वो डेटा क्या कर देना है, उस डेटा फ्रेम से डेटा को डिस्कार्ड कर देना है, और फिर से ये एक फ्रेश टोकन जनरेट करेगा, और वो टोकन अब किसको भेज देगा, सी को, और सी अगर डेटा भेजना चाहता है तो उस टोकन को क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, या फर्दर नहीं करेगा, आगे भेज देगा। सो दिस टोकन विल सर्कुलेटेड अमंग स्टेशन अनटिल एंड अनलेस किसी को वो डेटा कार्ड अगर भेजना अपना डेटा फ्रेम, तो उसको पहले उसको ले लेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, फिर से अपनी पूरी प्रोसेस यही है, चाहे वो बी के लिए हो, चाहे सी के लिए हो, चाहे किसी के लिए, उसे अपना जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कंप्लीट करना है, मतलब डेटा फ्रेम भेजनी है, और फिर वही उस डेटा फ्रेम में से डेटा को क्या करेगा, हटाएगा, डिलीट करेगा, और फिर टोकन जनरेट करेगा। सो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ टोकन पासिंग अमंग द स्टेशंस विच आर कनेक्टेड थ्रू अ रिंग। सो ये है आपके टोकन सिस्टम। अगर आपको इसको सीएसएमए से कंपेयर करना है तो यहां पर भी एक कॉमन कैरियर है, लेकिन यहां पर क्या है, बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में काम चलेगा। हर किसी के पास टोकन कब पहुंचने वाला है, टाइम, ये क्या है, प्रिडिक्टेबल है, जो कि CSMA/CD में प्रिडिक्टेबल नहीं था। एंड सेकेंडली, क्योंकि टोकन बेस्ड है, सिक्वेंशियल मैनर में है, तो दो टर्मिनल्स एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जिसके पास टोकन होगा, कोई बहुत ही वर्स्ट केस सिनारियो आएगा जिसमें कि दो सिस्टम साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तभी जाके, वो भी तब जब आपका सिस्टम फेलियर है मान लेते हैं, पर ये ऐसा होना नहीं, क्योंकि जिसके पास टोकन है वही डेटा फ्रेम सेंड करेगा। तो जो दूसरी संभावना है कोलिजन की, वो तो यहां पर पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस टोकन पासिंग सिस्टम विल विच इज इन द सीक्वेंशियल मैनर इज, अगर ये दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए, ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए, सो इट्स अ बेटर प्रोटोकॉल।